हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ में किसी भी काम को जो पाना चाहते हैं, जिस गोल को अचीवमेंट को जो पाना चाहते हैं, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन कैसे हम उस चीज़ को पा सकते हैं। अगर डिस्ट्रैक्शन है भी तो उसे हम कम कैसे कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम ऐसे 3 रूल्स के बारे में जानेंगे जिससे हम अपनी लाइफ में अपनी गोल्स को, अपनी अचीवमेंट्स को पा सकते हैं। तो चलिए बिना समय बेकार के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 3 रूल्स के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम डिस्ट्रैक्शंस को कम करने की कोशिश करने के बारे में सोचेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा रूल ये है, 3 रूल है। फर्स्ट रूल इज़ वॉच, सेकंड रूल इज़ इच एंड थर्ड रूल इज़ विल। फर्स्ट रूल जो वॉच है वो कहता है कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव कर लिया, आपने कौन सी स्किल अभी तक सीखी, आपके पास कितनी नॉलेज है, उस चीज़ को एक पेज पे आप नोट डाउन कर लीजिए किसी चार्ट पे, और उसे लिखने के साथ साथ उसे वॉल पे लगा दीजिए, दीवारों पे उसे लगा दीजिए। इससे होगा क्या, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर अभी तक आपने किसी चीज़ को स्टार्ट करने के बारे में सोचा, आपने अचीवमेंट कुछ अभी नहीं किया है, केवल आपने पढ़ाई की है, तो उस पढ़ाई के जितना लेवल तक आप पढ़ें उस चीज़ को आप लिख सकते हैं। अगर आपने कोई भी स्किल अभी नहीं सीखी तो कोई नहीं, उसे मत लिखिए। आगे आप सीखने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपने सीख ली है कोई भी स्किल तो उस चीज़ को लिखिए, अपने जहाँ तक पढ़ाई की उस चीज़ को लिखिए। इससे होगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी ग्रो होगा। लिखने के बाद सेकंड रूल की हम बात करते हैं, जो है इज। सेकंड रूल इज जो कहता है कि आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिससे आप अपनी गोल्स तक पहुँच सकते हैं। उसके लिए आपको, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपनी लाइफ में उस बड़े मुकाम पे अपने आप को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बेचैनी होनी चाहिए। उस काम को काफ़ी लगन से करना भी है। उसके साथ साथ आपको उस काम को एज्यूम करना पड़ेगा कि हम इतना काम कर रहे हैं, एक समय में हम उतना कर लेंगे, उस चीज़ को अचीव कर लेंगे। मान लीजिए इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप अपनी लाइफ में समझ लीजिए, पर मंथली 1 लाख आपकी सैलरी होनी चाहिए, ऐसा आपका गोल्स है। हर किसी का गोल्स अलग अलग होता है, आप उस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। और अभी आप प्रेजेंट टाइम में आपकी जो सैलरी हुई है वो 50,000 है। बट 50,000 से आप मान लीजिए धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, 60 हो रहा है, 70 हो रहा है, और होते होते 80 तक चला गया। बट ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो मतलब 80,000 अगर आपकी सैलरी हो गई है, और आपका जो एम्स था, आपका गोल जो था वो 1 लाख पर था, 1 लाख होना चाहिए था पर मंथली। तो आपको ये सोचना है कि आप अपनी अभी जो आपका मेन गोल है उस तक नहीं पहुँचे हैं, आप अभी मिडिल लेवल से मतलब थोड़ा आगे पहुँचे हैं, और आपके जो मेन गोल्स है उससे अभी 1-2 कदम पीछे हैं। तो आप उस चीज़ को सोचिए। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो मतलब उस चीज़ तक पहुँचने ही वाले होते हैं, लेकिन अपने माइंड में ये थिंकिंग क्रिएट कर देते हैं कि मतलब हम पहुँच ही गए हैं, जिस वजह से उनकी जो क्रिएटिविटी होती है, उनकी माइंड जो होती है उस चीज़ पे वर्क करना बंद कर देती है, और वो उसी पोजीशन पर रह जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। और फ्यूचर के विल की बात करें, जो हमारे फ्यूचर को बताता है, उस चीज़ को आपको डिसाइड करना होगा सबसे पहले कि आपका गोल्स क्या है। अगर आपने गोल्स को लिखा है तो अभी आप उस चीज़ के बारे में सोच सकते हो, उस चीज़ पे कर सकते हैं। तो विल पावर जो होनी चाहिए, आप जो विल पे डिसाइड करेंगे आप क्या करना चाहते हैं, तो उस चीज़ को डिसाइड करके आप चार्ट पेपर्स पे नोट्स डाउन करके आप अपने पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों को लिखिए। पास्ट आपको ये बताएगा, वो जो रूल है वो ये बताएगा आपने क्या क्या अचीव किया, एंड इस जो बताएगा कि आपको अचीव करना क्या, आप किस चीज़ पे काम कर रहे हैं और क्या आप पाएंगे। ये बिल आपको बताएगा कि आप पाएंगे क्या। अब हम बात करते हैं लाइफ में डिससेटिस्फैक्शन आती क्या। डिससेटिस्फैक्शन आने का एक छोटा सा एग्जांपल से, एक छोटी सी एग्जांपल से हम समझते हैं। जब हमारी लाइफ में कोई भी गोल्स हमारी क्लियर नहीं होती कि हमें यही करना है, तो हमारी लाइफ में डिससेटिस्फैक्शन आती है। जैसे कि अगर हम कहें, अगर आपको मान लीजिए ऐसे एज्यूम कर लीजिए, छत से कूदना है, एक ही फ्लोर से कूदना है, तो अगर आप में उस एक बार कूदने के लिए आपको 10,000 रुपये दे रही हूँ, तो ऑब्वियसली बहुत से लोग कूद जाएंगे, क्योंकि उनका माइंडसेट 10,000 रुपये पे, ना कि चोट लगेगा कि क्या होगा देखा जाएगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर चोट लग भी गया तो 1-2 हज़ार की दवाई हो जाएगा, मुश्किल से 1-2 हज़ार लगेंगे, उसके बाद तो ठीक ठाक हो जाएंगे। 8,000 तो बच रहे हैं ना, कितना टाइम लगेगा कूदने में, ये माइंडसेट उनका होगा। लेकिन अगर यही मैं कहूँ आपको, घर में आग लगी है उसमें जाना है और उसके पैसे दूंगी मैं, तो 10,000, तो आप नहीं जाओगे, ऑब्वियसली नहीं जाओगे, उसमें जान का खतरा है। आग में आप चल भी सकते हो, मतलब आप नहीं जाओगे। अगर मैं बिना पैसे के उस आग में आपको भेज के दिखाऊँ, तो अगर मैं कहूँ ऐसा कि आपके घर में कोई, आपकी मम्मी हो सकती है, आपके भाई बहन हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, तो अगर मैं कहूँ ऐसा कि आपके घर में कोई, आपकी मम्मी हो सकती हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, घर में मतलब गार्ड्स कोई भी आपका फैमिली का मेंबर उसमें है और आग लग गई है, तो आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है।
आप खुद पे खुद भागे चले जाएँगे। आपका एम्स, आपका गोल्स उस पॉइंट्स पे क्या होगा, उस समय में होगा क्या? ये होगा उन्हें निकालना। आप ये अपने माइंड्स में नहीं रखेंगे मतलब मैं चल जाऊँगा, मेरा क्या होगा? आपको उन्हें निकालने की चिंता पड़ेगी और बिना समय गँवाए आप उसे निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका एम्स क्लियर था दोनों जगह पे। एक में आपका क्लियर था मुझे पैसे लेने हैं 10,000। आप ये नहीं सोचोगे मुझे चोट लगेगी तो मेरा क्या होगा? आप इस पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करोगे। जितना आपका माइंडसेट पैसे पे रहेगा। एंड सेकंड, आपको पैसे पे ज़्यादा पैसे भी आपको मैं नहीं दे रही हूँ, पैसे पे भी आप फोकस नहीं करोगे। आपका फोकस ये रहेगा कि मैं मुझे उन्हें निकालना है। तो मतलब दोनों जगह आप दे सकते हैं। आपका जो गोल था, आपका एम्स था वो क्लियर था। उसके लिए आपको डिस्ट्रैक्शन की आवश्यकता नहीं थी कि मतलब लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग कोई डांटेगा, कोई मारेगा, कुछ डिस्ट्रैक्शन आपको दिखेगा नहीं, आप उन्हें निकाल लोगे। ऐसे ही जब हम अपनी लाइफ में कोई भी गोल्स बनाते हैं उसके लिए हम ये सोचते हैं हम इस गोल को क्यों पाना चाहते हैं, आपको ये सोचना पड़ेगा। किसी के मम्मी पापा के एम्स को पूरा करना चाहते हैं, सबके ड्रीम्स अलग अलग होते हैं। कोई किसी वजह से करना चाहता है, कोई अपनी फाइनेंशियल पोजीशन सही करना चाहता है फैमिली की। तो मतलब ऐसे ही कोई सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए किसी का ड्रीम्स ही होता है यही मुझे करना है। तो मतलब सबके अलग अलग एम्स होते हैं जिसकी वजह से वो करना चाहते हैं। तो लाइफ में आपको डिस्ट्रैक्शन रोक नहीं सकती। डिस्ट्रैक्शन आती क्यों है? जब हम उस चीज़ को क्लियर नहीं करते हैं या फिर करने का मूड नहीं होता। हमें अपने मूड्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करनी है। चाहे जो अगर आपको मान लीजिए 1 महीने में आपको इस काम को दे दिया जाता है। अगर 1 महीने में आपको उस काम को करने के लिए दिया जाता, बल्कि वो काम अगर फाइनली देखा जाए तो 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर उस काम को 1 महीने में दिया गया तो आप काफ़ी अच्छे से आराम से कंफर्टेबली फ़ील करके उसे करेंगे। कभी किसी दिन रेस्ट करेंगे, किसी दिन नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसी चीज़ को मैं कह दूँ आपको 15 दिन में करना है तो क्या आप किसी दिन रेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं? नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि आपको 15 दिन का काम दिया गया है जबकि वो एक्चुअल में 20 दिन का काम है। लेकिन आपको 15 दिन में करना है जिसकी वजह से आप ना ही रेस्ट करेंगे, ना ही रेस्ट के बारे में सोचेंगे। आप दिन पे दिन काम ही करते चले जाएँगे और एक दिन ऐसा आएगा 15 दिन में या फिर 14 दिन के अंदर आप उसे कंप्लीट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका गोल्स क्लियर था। जब हमारा गोल्स क्लियर होता है ना लाइफ में तो हमें किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं पड़ता है कि मुझे ये डिस्ट्रैक्शन रोक देगा, मुझे ये रोक देगा। तो मतलब आपको कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती जब आपका गोल्स क्लियर होता है। तो आप अपने गोल्स पे फ़ोकस कीजिए, अपने माइंड्स में ये पहले से एनालाइज़ कीजिए कि मुझे ये करना है, मुझे इस तरह बनना है। सब किसी को अपना आइडियल बना लो, जिससे तुम एज़्यूम कर सकते हो कि हाँ, लाइफ़ में मुझे इतना सक्सेसफुल बनना है, इनकी तरह दिखना है, इनकी तरह रिस्पेक्ट पाना है, अपनी नेटवर्किंग बढ़ाना है, लोगों तक अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। तो मतलब इससे आप अपनी लाइफ़ में सक्सेसफुल बन जाएँगे। उसके साथ-साथ अपने ऊपर भी आप कंट्रोल करेंगे। जब अगर आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको डिस्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर कंट्रोल के ऊपर आपको वीडियो देखना है तो कुछ ही दिन में मैं आपको कंट्रोलिंग खुद के ऊपर कैसे कंट्रोल करें तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगी। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी ये हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ, दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर मी। अगर आपको कुछ भी लगता है मतलब जैसा भी आप महसूस करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, मेरे वीडियो बनाने का कोई भी नतीजा निकला, किसी के लिए हेल्पफुल है ये। अगर आपने कोई इस वीडियो को पूरा ही देखा है तो आप इतना ही बता दीजिए कि मैंने इस वीडियो को पूरा देखा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो पूरा लिखा।